हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद आपसे मिलने का मौका मिल रहा है और लगभग काफ़ी समय हो गया वीडियो अपलोड किए हुए यूट्यूब चैनल पे। और एक बार दोबारा से अपने यूट्यूब चैनल को एक्टिव कर लेते हैं। काफ़ी बच्चों की रिक्वायरमेंट हो रही थी कि नाइन्थ क्लास की वीडियो सर नहीं है यूट्यूब चैनल पे आपके। तो आज हम नाइन्थ क्लास से रिलेटेड जो चैप्टर है आपका सर्कल, उसको स्टार्ट कर लेते हैं और बड़े मस्त तरीके से समझाते हैं व्हाट इज सर्कल, सर्कल के बारे में थ्योरम्स और जितने भी सम्स है बहुत ईजिली आप समझ पाएंगे उसको। तो चलो देख लेते हैं, सर्कल स्टार्ट कर लेते हैं भाई। तो सर्कल है आपका, देखिए सर्कल को अगर बात करें तो सर्कल की जो फिगर है कुछ इस टाइप की होती है। तो अगर फिगर के बेस पर मैं बच्चों से कंफर्म करता हूं कि व्हाट इज सर्कल, सर्कल की डेफिनेशन बताओ, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं यार गोला होता है। अरे गोला नहीं भाई, गोला तो स्फेयर होता है ना, स्फेयर को बोलते हैं गोला। ठीक है ना। सर्कल एक प्लेन फिगर है। प्लेन फिगर में आप देखेंगे कि जैसे आप कोइन देखें, आप बाइक का व्हील देखें, ठीक है, तो ये सब सर्कुलर है। सर्कुलर मतलब आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं सर्कुलर फिगर्स के जो आप देख पाएंगे। ठीक है। तो अगर हम प्रोफेशनल डेफिनेशन की बात करें कि डेफिनेशन क्या है सर्कल की, तो वो देख लेते हैं। देखिए, इट इज अ पाथ ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। ये बहुत सारे पॉइंट हैं सर्कल पर जो लाई कर रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। इट इज ए पाथ ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, यानी कि पाथ का मतलब ये रास्ता है। एक पाथ मीन्स होता है रास्ता, एक ऐसा पाथ उन पॉइंट्स का जो एक फिक्स्ड पॉइंट्स, एक फिक्स्ड पॉइंट और से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर होते हैं। कांस्टेंट डिस्टेंस पर होते हैं। देखो जरा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये भी डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये भी डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये भी डिस्टेंस कांस्टेंट, और ये फिक्स्ड पॉइंट है। ये फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा सर्कल का सेंटर। क्लियर? सेंटर ऑफ द सर्कल। और सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस होती है, ये होती है आपकी रेडियस। आपने देखा होगा जनरली जब छोटी क्लासेस में आप पढ़े होंगे, तो रेडियस जो है वो ऑलवेज इक्वल होती है। एक ही सर्कल की कितनी भी रेडियस हो वो कैसी होंगी? सेम होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन थी आपकी सर्कल के बारे में। और प्रीवियस क्लासेस में आपने एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ, सॉरी एट्थ में, सेवन्थ में, सिक्स में आपने क्या किया है? इस सर्कल का एरिया भी फाइंड किया है कि कितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है ये, है ना, कितना स्पेस इस सर्कल ने घेर रखा है। ठीक है। और आपने इसका सरकमफ्रेंस भी फाइंड किया। सरकमफ्रेंस मींस आप जानते हैं पैरामीटर होता है। ठीक है। लेकिन यहां पर सर्कल में डिफाइन किया गया है पैरामीटर किससे? सरकमफ्रेंस से। क्लियर? चलिए अब टर्म्स बात कर लेते हैं, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से रिलेटेड और बहुत सारे टर्म्स हैं जो अभी आपने डिस्कस नहीं किए हैं, प्रीवियस क्लासेस में उनको डिस्कस नहीं किया गया है। ठीक है। वो हम नाइन्थ क्लास में ही डिस्कस करेंगे। चलो देख लेते हैं एक बार क्या क्या चीजें हैं ये। सबसे पहले आपने प्रीवियस क्लासेस में डायमीटर के बारे में पढ़ा होगा। डायमीटर ऑफ सर्कल। देखिए सर्कल का डायमीटर जो होता है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो कहां से, सॉरी सॉरी इसकी फिगर थोड़ी सही नहीं है, थोड़ा इग्नोर कर देना बेटा, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है। ये सेंटर है, सेंटर से पास होते हुए जो लाइन सेगमेंट होती है दैट इज कॉल्ड डायमीटर। दैट इज क्लियर एंड डिनोटेड बाय डी। डी मींस डायमीटर। क्लियर? उसके बाद डायमीटर की जो हाफ होती है वो रेडियस होती है, ये जानते ही हैं आप, पहले से जानते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं नंबर 2 पर पार्ट्स ऑफ सर्कल। कोई भी सर्कल किसी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। सपोज कीजिए एक सर्कल गिवन है आपको, ये होता है इंटीरियर एरिया। इंटीरियर एरिया बोल सकते हैं, रीजन बोल सकते हैं। ये होता है बेटा एक्सटीरियर, यानी कि बाहर का एक्सटीरियर। और ये ऑन द सर्कल होता है, यानी कि जो आपका प्लेन है उस पर सर्कल भी तो लाई हो रहा है। तो इसका मीनिंग ये है कि सर्कल जो है किसी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3 पार्ट्स में। एक्सटीरियर एरिया, इंटीरियर और एक ऑन द सर्कल, सर्कल जिस पर लाई करता है। क्लियर? और अब इसके बाद में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म आता है आपका थर्ड, दैट इज कॉर्ड। इसे बेटा कॉर्ड बोलते हैं, चौड़ मत बोलना, बहुत सारे बच्चे चौड़ बोलते हैं। ठीक है। कॉर्ड है ये क्या है? कॉर्ड। कॉर्ड देख लेते हैं भाई क्या है। देखिए अपन बात कर लेते हैं कोड के बारे में। तो कोड जो है
सर्कल के अंदर एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दोनों तरफ टच करती है, दैट इज कॉल्ड कोड, CHORD, कोड। क्लियर? तो भाई किसी पंडित जी ने तो बोला नहीं कि यहाँ पे एक यही लाइन ड्रॉ करनी है। कोई बच्चा कहता सर ये क्या, ये भी कोड है? यस, ये भी कोड है। आप देखें, ये भी कोड है क्या? ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है। इसका मीनिंग क्या है? ए सर्कल हैव मैनी इनफाइनाइट कोड्स। मैनी इनफाइनाइट, बहुत सारी कोड होती हैं जिनके बारे में आप जानते भी नहीं, काउंटिंग नहीं कर सकते। तो यहां पर अगर कोड के बारे में करें तो सर्कल हैव मैनी इनफाइनाइट कोड्स। क्लियर? सर्कल हैव मैनी इनफाइनाइट कोड्स। क्लियर? अच्छा, एक बात और देख लेते हैं। अगर मैं सर्कल यहां ड्रॉ करूं तो अभी मैंने कहा कि कोड जो है सर्कल के इंटीरियर एरिया में एक्सटेंड होती है, इंटीरियर एरिया में होती है, और यहां पर एक ये सेंटर है आपका। तो अगर मैं सेंटर से पास करते हुए लाइन ड्रॉ करूं तो ये भी क्या कोड है? यस, कोड ही तो है भाई। कोड के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप देखें कि सर्कल के इंटीरियर एरिया में सर्कल को टच करते हुए जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जो एक्सटीरियर एरिया में ना जाए, वो क्या है? आपकी कोड है। तो डायमीटर भी क्या है? एक कोड है। डायमीटर से अलग भी बहुत सारी कोड है, ठीक है, और डायमीटर भी बहुत सारे हो जाएंगे, कोड हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, थोड़ा सा सेंस लगाएं कि अगर मैं यहां पर एक कोड ड्रॉ करूं, ये और ये, तो आप ऑब्जर्व करें कि ये वाली कोड बड़ी है, ये वाली बड़ी है, तो आप देखेंगे डायमीटर बड़ा है। तो यहां से एक स्टेटमेंट निकल के आता है क्या? कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम, यहां लिख लेते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया था, ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। डायमीटर इज द longest chord ऑफ सर्कल। क्लियर? ये डायमीटर में और आपकी कोड में रिलेशन हो गया, यानी कि एक डायमीटर कोड है, बट एवरी कोड इज नॉट ए डायमीटर। आप देखें, ये कोड है बट ये डायमीटर तो नहीं है, लेकिन जितने भी डायमीटर होंगे वो सब क्या होंगे? कोड होंगे। और डायमीटर क्या है? लॉन्गेस्ट कोड है। क्या है? लॉन्गेस्ट कोड है। तो यहां पर 2 पॉइंट आपको मिल जाते हैं, क्या? कि जो किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट कोड ड्रॉ कर सकते हैं आप, और दूसरा डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। आप वीडियो पॉज करके सबको नोट करते रहना, नोट्स बनाते रहना, बड़े मस्त तरीके से नोट्स बनने वाले हैं और बहुत इजीली आपको सर्कल चैप्टर क्लियर समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां तक आप नोट कर लें। इसके बाद और देखें ट्रम्स, अभी इससे रिलेटेड ट्रम्स आएंगे आपके। कोड है, कोड को आपने बोला था इंटीरियर एरिया में जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है? आपकी कोड है। अगर मैं इसी को आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये बन जाएगी सेकेंड। सपोज कीजिए ये लाइन हो जाए ऐसे, तो ये बन जाएगी सेकेंड। क्या बन जाएगी? सेकेंड। यानी कि जो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हुए एक्सटेंड हो जाए। ये पूरे सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक ऊपर वाला पार्ट हो गया, एक नीचे वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी सेकेंड है। क्लियर? तो इसे सीकेंड बोलेंगे। अब सीकेंड और कोड में डिफरेंस यही है, सीकेंड जो है एक्सटीरियर एरिया में जाती है, लेकिन कोड आपकी एक्सटीरियर एरिया में नहीं जाएगी, वो इंटीरियर एरिया में ही बिलोंग करेगी, आपकी सर्कल के अंदर की तरफ ही रहेगी। और इस कोड पर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और अगर मैं आपको बच्चों बताना चाहूँ तो आपका जो सर्कल चैप्टर है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत आता है। एंगल फाइंड करने के लिए, कोड की लेंथ फाइंड करने के लिए, और आपका डायमीटर फाइंड करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो बिलोंग्स करती हैं सर्कल से। और ये अब जब नेक्स्ट आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो वहां पर अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा सर्कल। ठीक है, लेकिन टर्म्स सब यही रहेंगे जो आप पढ़ रहे हैं इस समय। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं टर्म्स, इसको नोट कर लीजिए। जी, नेक्स्ट टर्म की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टर्म आता है सर्कल में आर्क ऑफ द सर्कल। क्लियर? आर्क्स क्या है भाई? भाई आर्क का मतलब ये है, आप कंपास लें, कंपास में पेंसिल लगाएं और आप कंपास रख करके ऐसे जो ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्क। ठीक है, ये सर्कल का पार्ट ही तो है। जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है उसका एक छोटा सा पार्ट क्या होता है? आर्क ऑफ द सर्कल। अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका माइनर आर्क, और अगर आप इसकी बात करें तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा? मेजर आर्क। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं सर्कल में से इसके थोड़े से पार्ट को रिमूव कर दूं तो ये बन गया मेजर आर्क और ये बन गया आपका माइनर आर्क। क्लियर है आर्क के बारे में? ठीक है, आर्क का मीनिंग क्या है? देखो, आर्क का मीनिंग है
कि आपने कोई भी सर्कल का एक छोटी सी लेंथ ले लिया, पार्ट ले लिया, सर्कमफ्रेंस का छोटा सा जो पार्ट ले लिया है वो क्या है आपका आर्क ऑफ द सर्कल है। ठीक है, अब ये जो बड़ा है वो हो जाएगा मेजर आर्क और जो छोटा है वो माइनर आर्क हो जाएगा। अब आर्क का जो रोल है वो क्या है, आर्क से आपके सर्कल के सेंटर पर क्या बनेंगे, एंगल बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए आर्क को भी थोड़ा समझाना जरूरी है। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्टर। सेक्टर देखो क्या है, सेक्टर एक रीजन होता है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। रीजन कौन सा भाई, रीजन कह दो आप, कोई एरिया कह दो, कोई जगह कह दो, उसे क्या बोलते हैं हम, सेक्टर बोलते हैं। क्या है ये जरा देख लेते हैं। एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम है, थोड़ा छोटा ही सर्कल बना रहा हूं मैं, इसी से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहां देखूं तो एक अगर मैं आर्क लूं इस सर्कल पर, ये मैंने आर्क ले लिया ए बी आर्क गिवन है ये सेंटर है। सेंटर से मैंने इन दोनों आर्क को ज्वाइन कर दिया लाइन से रेडियस के थ्रू, दोनों रेडियाई हैं आपकी, ये आर है ये भी आर होगी सेम। तो एरिया बाउंडेड बिटवीन टू रेडियाई एंड करस्पॉन्डिंग आर्क, इस आर्क से और रेडियाई के बीच में जो ये शेडेड रीजन है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड सेक्टर। क्या है ये, सेक्टर। अब ये रेडियस देखो, ये भी आर्क से बाउंड है और ऊपर वाला भी आर्क से बाउंड हो रहा है और रेडियस से बाउंड हो रहा है। तो ऊपर वाले भी क्या है भाई, आर्क है, सॉरी सेक्टर है ये। ठीक है, ये भी सेक्टर है, लेकिन दोनों सेक्टर अलग अलग हो गए। आप देख रहे हो नीचे वाला थोड़ा सा छोटा है, ऊपर वाला बड़ा एरिया लिए हुए, तो नीचे वाले को बोलेंगे माइनर सेक्टर और ऊपर वाला हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर। दिस इज क्लियर। ये माइनर सेक्टर है और ये मेजर सेक्टर है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो अभी देखो आपकी जो एक्सरसाइज आएगी ना, उसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ट्रू फॉल्स आएंगे। तो उसमें क्या कहने वाले हैं कि एरिया बाउंडेड बिटवीन रेडियाई एंड करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड व्हाट, सेक्टर। देखिए रेडियाई और इनके जो रेडियाई का जो करस्पॉन्डिंग आर्क है उसके बिटवीन में जो बाउंडेड रीजन है क्या है, ये सेक्टर है। क्लियर, ऊपर वाला भी क्या है, सेक्टर है, लेकिन दोनों को हमने उनके फिगर के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। क्या लिख दिया है, जो छोटा है उसे माइनर सेक्टर बोला, जो बड़े वाला उसे मेजर सेक्टर बोला है। सॉरी, हाँ जी, सेक्टर। क्लियर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, मैं सेगमेंट में कंफ्यूज हो जाता, मैंने कभी सेगमेंट तो नहीं बोल दिया मैंने। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट देख लेते हैं भाई। एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए और बहुत आसानी से आप देख सकते हैं सेगमेंट की फिगर क्या है। आप जानते हैं मैं इस सर्कल में कहीं भी एक कोड ड्रॉ कर सकता हूं, ये ए बी कोड है। तो इसका मतलब ये है कि ए बी कोड और उसका जो करस्पॉन्डिंग आर्क है, जो मैंने अभी बताया था आपको आर्क, ये इन दोनों के बिटवीन जो एरिया बाउंडेड है वो क्या है आपका भाई, ये है सेगमेंट। क्या है, सेगमेंट। यानी कि ये सेगमेंट है तो ऊपर वाला भी क्या है, ये भी क्या है, सेगमेंट है भाई। ये भी सेगमेंट है, लेकिन ऊपर वाला बड़ा है यानी कि मेजर सेगमेंट है, और नीचे वाला क्या है आपका माइनर, सॉरी राइटिंग का थोड़ा इश्यू हो जाएगा, माइनर सेगमेंट। क्लियर, ये सेगमेंट है आपका। क्लियर है, तो ये टॉपिक्स हैं कुछ जो आपके सर्कल में आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा यहां पर देखो, आप क्वेश्चन में अगर बात करेंगे तो यहां पर सिर्फ आपको सेगमेंट और सेक्टर के बारे में पूछ लेंगे, लेकिन सेगमेंट और सेक्टर का एरिया रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। एरिया रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके वो 10th क्लास में एक्सटेंड हो जाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कीजिए, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड कीजिए, वो वहीं पर डिस्कस करेंगे, वहीं पर बताएंगे कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ एरिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं है। जनरली यहाँ जो क्वेश्चन होंगे आपके कोड के होंगे, ठीक है, ट्राइंगल के होंगे। जनरली देखो मैं बताऊंगा अभी आपको, 7 चैप्टर आपका है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का पूरा कंप्लीट यूज होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पर, कॉन्ग्रुएंसी पर आपकी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, फिर भी एक बार मैं रूल आपको बता दूंगा इसमें वीडियो में आगे। चलिए आगे देख लेते हैं। बस आगे क्या, आगे तो आपकी थ्योरम स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, देखिए कंप्लीट चैप्टर सर्कल जो है आपका थ्योरम पर बेस्ड है, यानी कि आपकी थ्योरम क्लियर है तो चैप्टर क्लियर है। थ्योरम अगर क्लियर नहीं है तो आपका चैप्टर भी क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि टोटल थ्योरम्स का यूज आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में होने वाला है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं थ्योरम की। और थ्योरम क्या है, देखिए इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर, देख लेते हैं। थ्योरम है इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। पहले फिगर बना लेता हूं, अब एक बार
यस, कुछ टर्म्स मैंने पहले लिख दिए हैं आपका टाइम सेविंग करने के लिए। ये सर्कल गिवन है विद सेंटर ओ। यहाँ पर दो कोड हैं ए बी एंड सी डी, जो आपस में कैसी हैं, इक्वल है, दैट आर इक्वल टू ईच अदर। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी। देखें बेटा, अभी थ्योरम का नाम भी देखें आप, जैसा कि थ्योरम का नाम क्या है, इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। दो कोड अगर इक्वल हैं तो वो सेंटर पर भी कैसा एंगल बनाती हैं, इक्वल एंगल बनाती है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। क्लियर? तो प्रूफ करने के जो टर्म्स हैं वो क्या क्या है भाई, पहले तो देख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन आर। गिवन आर में क्या है, ए सर्कल विद सेंटर ओ इन विच ए बी और सी डी कैसी है, इक्वली हमें गिवन है। टू प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी, ये प्रूफ करना है। प्रूफ कर लेते हैं भाई कैसे करना है। ठीक है, प्रूफ करने से पहले इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। पहले देखो भाई, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। वाई? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल की जितनी भी रेडियस होती है वो सब आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ कंसेप्ट ये लगाएंगे। और ए बी जो है वो इक्वल है किसके, सी डी के। क्यों? वाई? गिवन आर है। तो अगर कॉन्ग्रुएंसी की बात करूं मैं, तो भाई हमारी कॉन्ग्रुएंसी थी एक वहां पर एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। देखो, साइड साइड और साइड दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सीपीसीटी से एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी, ये कंसेप्ट है। ठीक है, चलो कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, क्या वाट, ओ ए इक्वल टू ओ सी। ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। अच्छा, सीक्वेंस चलो चेंज कर लो। अगर ये लिया है तो हम ले लेते हैं डी ओ सी ले लेते हैं, ट्राइंगल डी ओ सी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग लेंगे ना, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी। और यहां होगा आपका ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। वाई? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस इक्वल होती है। एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी। वाई? गिवन आर है भाई, ये क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन वालों ने बोला है भाई एबीसी ए बी इक्वल टू सी डी, इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, गिवन है। तीन चीजें भाई, कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीन चीजें प्रूफ करनी होती है, तीनों हमने प्रूफ कर दी, तीनों साइड इक्वल प्रूफ कर दी है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ सी। और बाई, भाई यहां पर रूल भी लिखना पड़ता है आपको, कौन सा, एस 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 रूल, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ठीक है, तो नाउ देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के या डी ओ सी के, जो कि हमें प्रूफ करना था। और किससे, बाई सी पी सी टी। भैया यहाँ टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। सीपीसीटी कहाँ लिखते हैं, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कहाँ लिखते हैं। सीपीसीटी का मीनिंग होता है अगर दो ट्राइंगल आपने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, सारे पार्ट इक्वल हो जाएंगे उनके। ठीक है, तो इसलिए अगर हमने दोनों ट्राइंगल इक्वल कर दिए हैं, सॉरी कॉन्ग्रुएंस कर दिए हैं, और कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग इक्वल ही होता है भाई, बिल्कुल सेम जैसी चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो देखिए आप, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, सारे एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? तो ये आपकी पहली थ्योरम है जिसका यूज आपका एक्सरसाइज में होने वाला है। आपकी एक्सरसाइज 10.2 है शायद, 10.1 के बारे में अगर मैं डिस्कस कर लूंगा अभी। ठीक है, जो मैंने आपको टर्म्स बताए थे सर्कल के वो सारे 10.1 में यूज होने वाले हैं। ठीक है, अच्छा इसकी कन्वर्स भी हो जाएगी भाई। कन्वर्स क्या होती है, इसकी अपोजिट। भाई थ्योरम थी इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, कन्वर्स हो जाएगी इफ टू कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल देन कोड्स आर इक्वल, ये आपकी कन्वर्स हो जाएगी। तो बहुत आसान है भाई, इसको आप अपने आप कर सकते हैं। मैं एक बार आपको आइडिया दे देता हूं। ये दो कोड हैं, दोनों कोड जो है सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही हैं। ये देखो, इसमें गिवन आपको ये है कि ये एंगल जो है ये इसके इक्वल गिवन है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई, ए बी और सी डी और ये ओ, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। वाई? रेडियस ऑफ सेम सर्कल जैसा हमने यहाँ लिखा है। और तीसरा टर्म हो जाएगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, गिवन आ रहे हैं। तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से आपके दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भाई सीपीसीटी से ए बी इज इक्वल टू सी डी आ गई। बहुत आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
ठीक है, कोई दिक्कत हो गई तो कमेंट कर देना भाई, ठीक है। कमेंट भी थोड़ा ठीक ठीक करना, क्योंकि फर्स्ट आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो, थोड़ा सा लाइट का इश्यू है, धीरे धीरे इसको इम्प्रूव कर देंगे, ठीक है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इधर ही लिखूँ ताकि बच्चों को सबको क्लियर दिखाई दे, ठीक है। तो आप इसको भी आप सेल्फ से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक ही करा रहा हूँ, ये आपको अपने आप होमवर्क में करनी है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपकी 10.1 से बिलोंग करते हैं, देख लेते हैं। हाँ, ये है फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन एक्सटीरियर इंटीरियर। भैया सर्कल का जो सेंटर होता है वो उसके अंदर की तरफ होता है, यानी कि इंटीरियर एरिया में होता है। तो यहाँ पर एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में से ऑप्शन करेक्ट होगा इंटीरियर एरिया में। क्लियर। ए पॉइंट होज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज ऑफ द सर्कल। भाई सिंपल सी बात है, वो कह रहे हैं कि एक ऐसा पॉइंट जो सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट में है, एक पॉइंट यहां पर है और उसके सेंटर से डिस्टेंस जो है वो उसके रेडियस से कैसी है, ज्यादा है, तो वो पॉइंट कहां लाई करेगा भाई, एक्सटीरियर एरिया में तो करेगा, ये बाहर ही तो आ जाएगा, क्योंकि रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस का मतलब क्या है कि वो उसके बाहर चला गया, ठीक है। तो ये आएगा भैया एक्सटीरियर एरिया में, ठीक है। थर्ड लेते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल। मैंने बताया था आपको पॉइंट, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है, जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, वो क्या होती है, डायमीटर होती है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ की बात कर लेते हैं। एन आर्क इज ए व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड ऑफ ए डायमीटर। देखो डायमीटर एक ऐसा आर्क, एक आर्क जिसके जो एंड पॉइंट है डायमीटर है, यानी कि सेंटर से पास हो रहा है डायमीटर, तो क्या बन गया भाई, ये सेमी सर्कल बन गया, सेमी सर्कल। क्लियर। सेमी सर्कल होता है सर्कल का हाफ, तो उसे आधा सर्कल बोलते हैं, ठीक है। अर्धवृत्त हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं सेमी सर्कल। दैट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन। देखो सेगमेंट के बारे में बोल रहे हैं वो, कि सेगमेंट कौन सा रीजन है, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज अ रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द कोड ऑफ द सर्कल। सेगमेंट जो बताया था मैंने आपको, सर्कल का जो कोड थी और उसका करस्पॉन्डिंग आर्क था, उनका बिटवीन जो एरिया था वो सेगमेंट था, ठीक है। सेक्टर अलग था। सेक्टर क्या है, देखो आगे सेक्टर पूछा है, इस सॉरी ये नेक्स्ट है आपका, द सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाई इन 3 पार्ट्स। शुरू में बताया था मैंने आपको, सर्कल एक प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है, एक एक्सटीरियर, एक इंटीरियर, एक ऑन द सर्कल। सर्कल पर भी थोड़ा सा पॉइंट होता है, प्लेन होता है वो, ठीक है। इसके बाद आते हैं राइट ट्रू फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। भैया रीजन वगैरह मैंने आपको काफी डिटेल में बता दिए हैं, बस ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल, ट्रू है। भाई सर्कल पर कोई भी पॉइंट अगर लाई कर रहा है, उसको आप सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी, वो ट्रू है बिल्कुल। ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स, नहीं भाई सर्कल में इक्वल कोड तो बहुत सारी बन जाएंगी भैया, देख तो लो, बना के देख लो ना। ये सर्कल है, ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये सब इक्वल है, और एक इक्वल यहाँ बन जाएगी, एक इक्वल यहाँ बन जाएगी, एक इक्वल यहाँ बन जाएगी। भाई इक्वल कोड भी इनफाइनाइट हो जाएंगे आपकी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर इन्होंने गलत कह दिया, इसका मतलब फॉल्स है ये। इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज ए मेजर आर्क। इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज ए मेजर आर्क। भैया अगर 3 इक्वल आर्क है तो तीनों इक्वल ही तो होंगे, मेजर कैसे हो जाएंगे, नहीं होंगे भाई मेजर, फॉल्स है ये, ठीक है। फोर्थ आ जाता है, एक कोड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस। अच्छा, इसकी रेडियस की जो ट्वाइस होती है वो डायमीटर होता है और वो कोड है, ठीक है, इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल, बात सही है। इन्होंने कहा है कि रेडियस की ट्वाइस कोड है, तो रेडियस का ट्वाइस कौन होता है, डायमीटर होता है भाई, और डायमीटर भी तो कोड ही होता है, तो ये तो कहा है कि जो रेडियस की ट्वाइस कोड होगी वो डायमीटर होगी, ठीक है, क्लियर है। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क, ओके। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क, फॉल्स है भाई। सेक्टर तो रीजन होता है बिटवीन करस्पॉन्डिंग आर्क एंड 2 रेडियाई, उनके बीच का जो एरिया होता है वो क्या होता है, आपका सेक्टर होता है। इस सर्कल इज ए प्लेन फिगर, बिल्कुल सही है। शुरू में स्टार्टिंग में जब सर्कल स्टार्ट किया था भाई, बोला था सर्कल इज ए प्लेन फिगर। प्लेन भाई कोइन देखोगे आप ना कैसा होता है, वो प्लेन ही तो होता है, उभरा हुआ कर्व थोड़ी होता है, प्लेन फिगर होती है भाई सर्कल, ठीक है। चलिए एंगल सबटेंड बाय कोड एट अ पॉइंट मैंने आपको थ्योरम करा दी है, इससे रिलेटेड आपकी 10.2 है, ठीक है। 10.2 के 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपके थ्योरम पर बेस्ड है, बिल्कुल सेम। फर्स्ट क्वेश्चन बिलोंग्स टू फर्स्ट थ्योरम एंड सेकंड क्वेश्चन बिलोंग टू सेकंड थ्योरम, जो मैंने आपको सेकंड थ्योरम यहाँ बताई है अभी आपको,
ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे तो बहुत इजी है, जिसको थ्योरम समझ में आ जाएगी वो इजीली वो क्वेश्चन सोल्व कर लेगा, बट फिर भी देख लेते हैं, करा देते हैं क्वेश्चन। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम बनी रहती है, ठीक है। यस, देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, गिवन है इसमें, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट। देखो दो सर्कल गिवन है आपको, दोनों कॉन्ग्रेंट का मतलब बिल्कुल सेम साइज के हैं भाई। अगर कॉन्ग्रेंट तो उनकी रेडियस भी कैसी होगी, सेम होगी, बिल्कुल क्लियर है। कहा भी इन्होंने कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई, ओके, प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। भाई रेडियाई का मतलब क्या होता है, देखो रेडियस होती है एक, रेडियाई होती है बहुत सारी, एक से ज्यादा, प्लूरल वर्ड है ये रेडियाई, ठीक है। कभी आप कन्फ्यूज हो, सर बार बार रेडियाई बोल रहे हैं, पता नहीं है क्या ये, ठीक है, तो क्लियर सी बात है, रेडियाई प्लूरल वर्ड है आपका, ओके। तो वो कह रहे हैं अगर उनकी सर्कल की रेडियस सेम है तो ये दोनों जो कोड हैं सेंटर पर सेम एंगल बनाती है, यानी कि एंगल ए ओ डैश बी इज इक्वल टू सी ओ डी, दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करने हैं। तो सेम कॉन्ग्रेंट कर दो भाई, ये गिवन है आपको इक्वल है, ए ओ डैश इज इक्वल टू सी ओ और बी ओ डैश इज इक्वल टू डी ओ। वाई, क्यों भैया, गिवन है, रेडियस इक्वल है ना, सर्कल दोनों कॉन्ग्रेंट है ना भाई, तो लिख लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करने का फिर मेथड देखो, जैसे थ्योरम प्रूफ की थी सेम वैसी एज इट इज आपको प्रूफ करना है। इन ट्राइंगल ए ओ डैश बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, देखो दोनों के सेंटर अलग अलग हैं तो मैंने उनको इंडिकेट कर दिया अलग अलग, ओ और ओ डैश। ओ डैश का मतलब है कि दोनों के सेंटर अलग अलग है, सेम पॉइंट आप शो नहीं कर सकते। चलिए लिख लेते हैं, ओ डैश ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ डैश बी इज इक्वल टू ओ डी वाई। फिर सेम वही आ गया, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। नहीं, आप इसमें गिवन एक सर्कल नहीं है ना, तो आप इसमें लिखो ये गिवन आर है, रेडियाई आर, सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, आर congruent to each other, क्लियर। और थर्ड ऑप्शन हो गया आपके पास में भैया प्रूफ करने का, ए बी जो है वो किसके इक्वल है, सी डी के, वाई गिवन आ रहा है भाई ये, ठीक है, गिवन आर हो गई है, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ डैश बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय एस 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, दैट इज क्लियर। देयरफॉर एंगल ए ओ डैश बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के बाई सी टी, जो कि आपको प्रूफ करना था, यहां पर टू प्रूफ लिखा हुआ है मैंने, ए ओ डैश बी इक्वल टू सी ओ डी, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बाकी कोशिश मैंने करी है कि आपको सर्कल को जितना इजीली समझाया जा सके उतना इजी समझाओ। जनरल मैंने मदर टंग आपकी यूज की है ताकि सब बच्चों को क्लियरली समझ में आए। फिर भी कहीं डाउट रह जाता है तो और वीडियो में बनाने वाला हूँ, पूरे चैप्टर की आपको सर्कल की वीडियोस मिलने वाली है, और ओनली सर्कल की नहीं, और चैप्टर्स भी होने वाले हैं और क्लासेस भी होने वाली हैं। आपकी 9, 10, 11, 12 की वीडियोज आपको कंटिन्यूसली आपको मिलती रहेंगी अब इस चैनल पर, ठीक है। तो आप वॉच आउट करें, वीडियोस देखें और अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं और बहुत परफेक्ट मार्क्स आप गेट करें, ये मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।